तो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेड एक्स बनिया। और गाइस आज का ये जो पार्ट होने वाला है, इस पार्ट में मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो ना, तो हर एक चीज आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझ में आ जाने वाली है। तो भाई इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना। और यार देखो, अगर तुम लोगों को मेरे से लाइव में बातें करनी है, अपने डाउट्स क्लियर करना है और ट्रेडिंग भाई मेरे से पर्सनली सीखनी है, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया ना, तो मेरे भाई आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का रजिस्ट्रेशन लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाक से जाओ, डिस्क्रिप्शन चेक करो और मेरे भाई टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना और ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना। तो भाई बिना देरी के चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज एंड वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ आवर बाइनरी ट्रेडिंग फुल कोर्स। ठीक है, तो गाइज आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे दैट व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न गाइज बाइनरी ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हो तो गाइज आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आराम से बन जाओगे। ठीक है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, इसके बिना तो ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो गाइज एक कॉपी पेन के साथ आराम से आप बैठ के सारी चीज़ों को नोट करो और अच्छे से समझो। सी गाइज व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो गाइज, कैंडलस्टिक पैटर्न ना एक ऐसा टाइप का चार्ट होता है जो हमें ये बताता है दैट मार्केट में प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऊपर या फिर नीचे। ठीक है, हर एक कैंडलस्टिक का एक प्राइस ड्यूरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल वो 1 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है और एक्सेट्रा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग होता है, आप सेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें 4 चीज़ होती है: ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई और लो। जैसे कि अभी मैंने आपको लास्ट पार्ट में आपको कैंडल्स के बारे में बताया होगा, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था हाइज होता है, लो होता है, विक होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न बाइनरी मार्केट में हमको इमोशंस और मोमेंटम को समझने में हेल्प करता है, जिससे हम एक बेटर डिसीजन लेके अच्छे से ट्रेड ले पाएं। ये पैटर्न बाइनरी मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ टाइमिंग और डायरेक्शन दोनों मैटर करता है। देखो गाइस, जो ये पार्ट 5 है ना कैंडलस्टिक पैटर्न का, इसके भी 3 सब पार्ट्स होंगे, जहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे बुलिश पैटर्न, जो कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे बियरिश पैटर्न। अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप टेंशन मत लो, आराम से बैठो गाइस, सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम लोग ये अपना फर्स्ट वीडियो बुलिश पैटर्न का स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, बुलिश पैटर्न। तो गाइस बुलिश पैटर्न में काफी टाइप्स ऑफ पैटर्न होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो पैटर्न्स बताऊंगा जो बाइनरी मार्केट में वर्क करता है, जो बाइनरी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको 5 टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं। सबसे पहले है अपना मारूबुजू, फिर है इन्वर्टेड हैमर, फिर है स्पिनिंग बॉटम, हैमर और बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे कैंडल्स को अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे जो अपना इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, तो गाइज आप ये हाई, लो, क्लोज, वीक, ये सब आप अच्छे से समझ लेना, लास्ट पार्ट में हमने समझा ही है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे फोकस करो दैट जो ये इन्वर्टेड हैमर है, क्रिएट इन एनी सपोर्ट। ठीक है, ये किसी भी सपोर्ट में बन जाता है। अगर ये किसी भी सपोर्ट में बनता है तो आप वहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से एक ट्रेड ले सकते हो। तो गाइज अब हम देखेंगे हैमर। ठीक है, आप यहाँ पे हाई लो फिर से देख लेना, बट आपको ये फोकस करना है दैट जो ये हैमर है इसका कलर मैटर नहीं करता। तो गाइज अब है ये स्पिनिंग बॉटम। आप इसको देख लो और आइडेंटिफाई कर लो कि ये कैसा दिखता है। याद रखना, स्पिनिंग बॉटम ऐसा दिखता है गाइज क्योंकि इसमें बायर्स और सेलर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो गाइज जो ये वीक है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, और इसमें भी कलर जो है वो मैटर नहीं करता। आप देख सकते हो यहाँ लिखा है डजंट कलर मैटर, क्रिएट इन एनी सपोर्ट। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब गाइज यहाँ पे है बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ फोकस करना है दैट ये भी क्रिएट हो जाता है किसी भी सपोर्ट में, बट यहाँ पर 2 कैंडल्स का रिक्वायरमेंट होता है। आप देख सकते हो पहले यहाँ पर रेड कैंडल बना है, उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना है, बट जो रेड कैंडल है उसका जो साइज है वो छोटा है और ग्रीन कैंडल उसे इस तरह से, और ग्रीन कैंडल की बॉडी इतनी बड़ी है दैट वो रेड कैंडल को इंगल्फ कर ले रही है। तो गाइज आप यहाँ पर भी एक अच्छा खासा ट्रेड बुक कर सकते हो, बट आप एक बात हमेशा याद रखना दैट ये हमेशा एक सपोर्ट में ही बनता है। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे मारूबुजू कैंडलस्टिक। ठीक है, तो गाइज मारूबुजू जो है मैंने इसीलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है बिकॉज बाइनरी ट्रेडिंग में मारूबुजू कैंडल जो है वो बहुत सारे बनते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पे बात नोट करनी है दैट मारूबुजू कैंडल का भी जो है कलर मैटर नहीं करता है। और आप मारूबुजू कैंडल को कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अब चलो मैं आपको ये बताता हूँ। तो गाइज मारूबुजू कैंडल जो है उसकी कोई भी विक नहीं होती है और ये किसी भी कलर का हो सकता है। ठीक है गाइज, इसकी वीक नहीं होती है, बट भाई अगर वीक हुई तो वो किसी एक साइड होती है, या तो वो ऊपर होगी या तो वो नीचे होगी।
और उसको हम लोग बोलते हैं या तो ओपनिंग मारुबुजू या तो क्लोजिंग मारुबुजू। गाइस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, कहीं पर भी बाइनरी में कहीं पर भी अगर मारुबुजू कैंडल बनता है तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, वो थोड़ा रिस्की होता है। और मारुबुजू कैंडल जब भी बनता है ना तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। अगर मारुबुजू कैंडल बना है तो मार्केट कहीं भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं और बायर्स होते हैं उन दोनों का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है और उस टाइम मार्केट एक बहुत ज़्यादा रिस्की मोड में होता है। तो गाइज आपको मारुबुजू कैंडल को अवॉइड करना है। तो ठीक है, होप करता हूँ ये आपको पांचों बुलिश पैटर्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो गाइज चलो अब मैं आपको एक लाइव मार्केट में एग्जांपल दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे गाइज एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। अब गाइज हम लोग इस इन्वर्टेड हैमर के बेसिस में यहाँ ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न क्या है। गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रीवियस मार्केट है, यहाँ पे जितने भी कैंडल्स है वो गाइज यहाँ पे इससे ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। और जो गाइज ये इन्वर्टेड हैमर बना है ये यहाँ पे बॉटम में बना है। तो गाइज ये बॉटम में बना है तो यहाँ से काफ़ी अच्छा प्रेशर आएगा और उसके बाद गाइज यहाँ पे जो मार्केट है वो अपसाइड ही जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे बुलिश पैटर्न्स के एग्जांपल्स बताए, काफ़ी सारे चार्ट्स में भी एग्जांपल बताए और सारी चीज़ों को कवर मैंने किया है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखो रिपीट करके, जिससे आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं क्लियर होता है तो आप मेरे को पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ क्लास नंबर 5 और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बेयरिश पैटर्न। सो गाइज बेसिकली बेयरिश पैटर्न एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जहाँ से हमें ये पता चलता है दैट मार्केट में जो है सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है और प्राइस नीचे गिरने वाला है, ठीक है। और इस मार्केट में गाइज जो है सेलर्स कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे बायर्स का पावर जो रहता है वो कम होता है, सेलर्स पूरे मार्केट में कंट्रोल करते हैं। और गाइज बेयरिश पैटर्न जो है ट्रेडर्स लोग के लिए एक वार्निंग साइन होता है और इससे आप ये पता कर सकते हो दैट जो अपना मार्केट है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में जाने वाला है। तो गाइज यहाँ पे मैंने 5 टाइप्स ऑफ बेयरिश पैटर्न मेंशन किए हुए हैं जो बाइनरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज अब यहाँ पे हम लोग इस 5 पैटर्न्स को अच्छे से डिटेल में समझते हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहला है शूटिंग स्टार। तो गाइस जो अपना ये शूटिंग स्टार है ना वो किसी भी रेजिस्टेंस में क्रिएट हो जाता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपका शूटिंग स्टार बनता है तो आपको डाउन का ट्रेड लेना है और इस चीज को मैं ज्यादा अच्छे से आपको लाइव मार्केट में समझाऊंगा। बस अभी आप ये ध्यान रखो दैट जो ये शूटिंग स्टार होता है ना वो इस टाइप का होता है, उसकी आइडेंटिटी ये होती है, ठीक है। अब गाइज हम पढ़ेंगे हैंगिंग मैन। जो ये हैंगिंग मैन होता है ना गाइज वो एकदम सेम हैमर की तरह होता है, बट गाइज बस इसकी आइडेंटिटी ये है कि ये किसी भी कलर का हो सकता है और गाइज ये किसी भी रेजिस्टेंस में बन सकता है। और गाइज आपको यहाँ पे डाउन का ट्रेड लेना है और आगे मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा कि कहाँ पे आपको डाउन का ट्रेड लेना है, कहाँ पे आपको नहीं लेना है, कहाँ पे मार्केट रिस्की है, कहाँ पे आप श्योर शॉट मार सकते हो, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लो। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे स्पिनिंग टॉप, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो स्पिनिंग बॉटम था और अभी हम पढ़ रहे हैं स्पिनिंग टॉप। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आप यहाँ पे स्पिनिंग टॉप वर्ड से आप ये रिमेंबर कर सकते हो, जो आपका ये कैंडल है ये किसी भी रेजिस्टेंस में बनता है और इसके बाद जो है मार्केट नीचे जाती है और आप एक डाउन का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको कहाँ पे लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो बिल्कुल भी आप रश मत करो और आधे नॉलेज के साथ ट्रेडिंग कभी मत करना, उसके बाद हो जाएगा आपका लॉस और आप फिर से वही कमेंट सेक्शन में स्पैम करने लगोगे, ठीक है। तो आधा नॉलेज बिल्कुल मत लेना, पूरा का पूरा कोर्स अच्छे से देखो। अब हम आ चुके हैं डोजी कैंडल्स पे। तो गाइस डोजी कैंडल जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डोजी कैंडल्स। तो सबसे पहला जो अपना डोजी कैंडल है वो है ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। फिर उसके बाद अपना आता है सिंपल डोजी जो मार्केट में बनता है सिंपल डोजी, ठीक है, वो तो आप जानते ही होंगे। और ड्रैगन फ्लाई डोजी थर्ड टाइप जो होता है वो होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो गाइस देखो ग्रेव स्टोन डोजी बहुत सिंपल होता है। गाइस ग्रेव स्टोन डोजी जो है अक्सर एक अप ट्रेंड के बाद बनता है और ये हमें सिग्नल देता है दैट मार्केट यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, यानी कि प्राइस नीचे गिरने वाली है, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो ज़्यादा तक डाउनवर्ड ट्रेंड में बनता है और ये हमें सिग्नल देता है कि अब जो मार्केट है वो रिवर्सल में आएगा, यानी प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी के बीच में। सो गाइस अब हम पढ़ेंगे बेयरिश इंगल्फिंग। जैसा कि हम लोगों ने बुलिश इंगल्फिंग में पढ़ा था, सेम यहाँ पे वही चीज़ है गाइस। बस गाइस ये जो है ये किसी भी रेजिस्टेंस में क्रिएट होता है और यहाँ पे 2 कैंडल्स का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे ग्रीन और रेड कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। जो अपना रेड कैंडल है वो अपने ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया हुआ है। आप देख सकते हो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा पैटर्न मिलता है तो गाइज आप डाउन का ट्रेड ले सकते हो। चलो गाइज अब मैं आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे नहीं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस में 3 कैंडल्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गाइज एक इवनिंग स्टार बना हुआ है। बट अगर आप एक
सिंगल कैंडल के बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे गाइज एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, ठीक है गाइज, देख सकते हो यहाँ एक शूटिंग स्टार बना है गाइज, बट इसके बाद जो है यहाँ पे मार्केट डाउन गया है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि मार्केट डाउन गया है और आप नीचे का ट्रेड ले सकते हो, बट यहाँ पे आपको डाउन का ट्रेड नहीं लेना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो ये शूटिंग स्टार है वो ग्रीन कैंडल की बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि बायर्स के हाथ में यहाँ पर है पूरा मार्केट और यहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा रिस्क मैनेज करके यहाँ पे ट्रेड लेना, ठीक है। लेकिन बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका शूटिंग स्टार है वो कौन से कलर का है, ठीक है। अब इसके बाद गाइज आप यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हो कि यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो अब यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है कि नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, आप यहाँ पे ट्रेड क्यों लोगे मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। आप गाइज यहाँ पे देख सकते हो 3 ग्रीन कैंडल्स लगातार बनी हुई है, ठीक है। तो पहला ग्रीन कैंडल बना है, दूसरा ग्रीन कैंडल बना है और आप देख सकते हो जैसे जैसे ग्रीन कैंडल आगे जा रहा है वो छोटा होते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बायर्स जो है वो अपना पावर कम करते जा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे आप आगे जाके आराम से बहुत ईजिली और बहुत क्लीन माइंड से अच्छे से एक डाउन का ट्रेड ले सकते हो और श्योर शॉर्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे हमको 2 कंफर्मेशन मिलती है दैट ये देख सकते हो 3 ग्रीन है जो छोटे होते जा रहे हैं, इसका मतलब बायर्स का पावर खत्म होते जा रहा है और यहाँ पे जो है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बना हुआ है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमको एक से ज़्यादा कंफर्मेशन मिल गई है, तो इसलिए हम अब डाउन का ट्रेड ले लेंगे। सी गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ है, ठीक है। तो ग्रेवस्टोन डोजी अगर यहाँ पे बना हुआ है तो गाइज आपको ट्रेड नहीं लेनी है। अब क्यों नहीं लेनी है मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जब भी ये ग्रेवस्टोन डोजी बनती है ना, तब जो अपना ये विक है, जो इतना बड़ा विक है, इसको फिल करने के लिए मार्केट जाती है, मार्केट आपको ट्रैप में फंसा सकती है। तो जब भी यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी बने तो आपको थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करके अच्छे से ट्रेड लेना है। तो गाइज होप करता हूँ आपको सारे के सारे बेयरिश पैटर्न अच्छे से समझ में आए होंगे और आज का पूरा ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। देखो यार, तुम लोगों के लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोगों को ट्रेडिंग फ्री में सिखा रहा हूँ, तुम लोगों को नॉलेजेबल वीडियोस दे रहा हूँ, तुम लोगों को इसके बदले कुछ नहीं करना है यार, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बनिया भाई को सपोर्ट करो और भाई मैं बस ऐसे ही तुम लोगों को ट्रेडिंग फ्री में सिखाता रहूंगा।